आजादी दिहाड़े ते पंजाबियों नूं आम आदमी क्लीनिकां दी सौगात। सीएम ने लुधियाना दे विच कीती शुरुआत। क्या लोकां दा होवेगा बिल्कुल मुफ्त इलाज, किसी गरीब दी इलाज वजों नहीं जावेगी जान। शुरू होंदियां ही सियासत दे विच घिरे मोहल्ला क्लीनिक, विरोधी धिरां दा निशाना। हुण सिर्फ सीएम दे ही होणगे दर्शन। क्या वीआईपी कल्चर दा विरोध करन वाले खुद ही कर रहे ने ओह काम। आजादी दिहाड़े ते पीएम मोदी ने भविख के 25 सालों के दिते 5 संकल्प। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान ते जय अनुसंधान का दिता नारा। परिवारवाद ते भ्रिष्टाचार ने किया देश का नुकसान। लुधियाना च आजादी दिहाड़े मौके बोले सीएम मान। क्या आम लोगों के घरों तक नहीं है अज भी पहुंची शहीदों के सुपनों वाली आजादी, पर आप दी सरकार लोगों के सुपने करेगी पूरे। मोगा च दल खालसा ते एमपी सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी ने कढ़िया रोस मार्च। पंजाब लई मंगी आजादी। क्या संयुक्त राष्ट्र देवे दखल, राजा वड़िंग का जवाब। तिरंगे की कदर ना करने वालियां नूं भेजो देश तो बाहर। लाल किले वाली वीडियो नूं लैके कैबिनेट मंत्री लालजीत भुल्लर का पहला बयान। क्या मैं कुछ भी गलत नहीं किया। अंदोलन दे विच हर किसान का पुत्र सी शामिल। कांग्रेस विधायक ते सूबा प्रधान होए आमो सामने। संदीप जाखड़ दा वड़िंग नूं चैलेंज। हिम्मत है तो पार्टी तो कढ़ के दिखाओ। तां वड़िंग बोले वैसे भी बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे ने संदीप, अस्तीफा दे के मुड़ लड़ लैण चोण। कैनेडा बैठे गैंगस्टर अर्श डल्ला ने पोस्ट पा के खुद नूं दस्सिया बेकसूर। क्या अज तक नहीं किया कुछ, पुलिस धक्के नाल बना रही है अतवादी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। थोड़ी देर दे विच सीएम मान लाइव होणगे, सूबे की जनता नूं संबोधन करनगे। थोड़ी देर दे विच पंजाबियों नूं संबोधन किया जाएगा। मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों आजादी दिवस मौके सीएम मान दा यह संबोधन है। सारिਆਂ ਦੀਆਂ नज़रां इस संबोधन ते टिकीਆਂ होईਆਂ ने कि आखिरकार संबोधन दे विच सीएम मान दे वल्लों की कुछ किया जाता है। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी पंकज कपाई जुड़े ने। पंकज, सारिਆਂ ਦੀਆਂ नज़रां ने कि अज इस संबोधन दे विच सीएम मान दे वल्लों की कुछ किया जाता, मन्निया जाए पंजाब दे लई सूबे लई कोई वड्डा कोई ऐलान भी किया जा सकता है। देखो 15 अगस्त के मौके के उत्ते 5 महीने की जिहड़ी कारगुजारी मुख मंत्री भगवंत मान ते उन्हां दी सरकार दी रही है, उस मुतलक किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है और आने वाले दिनों के विच की कुछ किया जाएगा। क्योंकि लगातार मान सरकार वालों ये कहा जा रहा है कि हैल्थ सैक्टर ते एजुकेशन सैक्टर दे विच ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਗਏ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। पंकज, अज लुधियाना की गल की, लुधियाना भी पंजाब की जनता को संबोधन करते हुए सीएम मान दे वड्डे ऐलान किए गए। नौजवानों को लैके कहा गया कि उन्होंने भी जल्द रोजगार दिता जाएगा, मन्निया जाए। क्योंकि नौजवान तबके की गल की जाए तो नौजवान तबके के वलों भी लगातार रोजगार की मंग की जाती है। सीएम मान दे बार बार कहा जाता है कि थोड़ा होर समा दिओ। अज मन्निया जाए इस लैके भी नौजवानों को लैके भी कोई खबर दी जा सकती है, कोई तोहफा दिता जा सकता है। देखो इस दो अहम गल्लां ने। एक तो 36,000 जिहड़े कच्चे मुलाजम ने उन्होंने पक्के करना है। उस मुतलक 17 तरीक नूं एक सब कमेटी की मीटिंग होनी है। उस कमेटी की मीटिंग तमाम विभागों के यूनीयन नाल मुलाकात कर रही है। इस दे नाल मुख मंत्री चोणां तो पहला एक गल का जिक्र करते आए थे कि हरे पैन दे नाल नौजवानों नूं नौकरी दी जाएगी ताकि विदेशों वाले पासे नौजवान ना जान, दूजे सूबे वाले पासे। हाँ ठीक है पंकज, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम मान पंजाब की जनता सदा लै चलते विरसे च मिली है। इन्हां कुर्बानियां नूं देश की लड़ाई दे विच एक नवीं रूह के तौर पर देखा जाता है कि इन्हां कुर्बानियां ने नवीं रूह फूकी। उहदे विच जलियांवाले बाग का साका होवे, शहीद भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव होरां दी
ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤਾਣੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿੱਘ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਤਾਂ 75 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ, ਖੇਡਦਾ, ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ
ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 75 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हिस्से का एक अहम हिस्सा बनना है। अब वो लम्हा आ गया है जिसका हम सबको इंतजार है। अब मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो चैनल का बाकायदा लॉन्च करेंगे और ये चैनल जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल के नाम वक्त डेडिकेट करेंगे। आइए शुरू करते हैं काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के आगाज पर आप सभी को बहुत सूफी मुबारकबाद। संतों की साधना से जन्नत के अरमान तक, बदलती बयार, रबाब के रुख और सपनों के जहान तक, हमारी पहुंच आपकी ताकत को बताना है। अब हिमालय था बन जाना है। मां वैष्णो के दरबार से डोगरा संस्कार तक, झूठ तमाशा सेवा हाकिम हुक्काम के व्यवहार तक, पहाड़ों के पार जाकर हमारी पहुंच आपकी ताकत को बताना है। अब हिमालय सा बन जाना है। 21,000 फीट से ऊपर कंग्यास्ते में दम फूलता नहीं, फटता है। बस यहीं यहीं अपना हौसला आकर डटता है। बर्फ की वादी, देवताओं का घर, सीने की शोभा चीड़, देवदार, सिंधु के सबूत और महाभारत के साथ, ये शिव का ठिकाना है। पहाड़ों के पार जाकर हमारी पहुंच आपकी ताकत को बताना है। अब हिमालय सा बन जाना है। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के आगाज पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं गुजारिश करूंगी जेएंड के यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मोहतरम मनोज सिन्हा साहब से कि वो अपने तजुर्बात की रोशनी में हम सब की रहनुमाई करें और अपने खिताब से नवाजें। आली जनाब मनोज सिन्हा साहब। नेटवर्क 18 के सीईओ श्री अविनाश कौल जी, हिंदी नेटवर्क के सीईओ श्री करण सिंह जी, श्री ब्रजेश सिंह जी,
नेटवर्क 18 तथा मीडिया फ्रेटर्निटी के सभी साथी, सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आजादी के अमृत कालखंड में न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमालय सैटेलाइट चैनल का लॉन्च देश के मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और इस नए चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं बात शुरू करूं उसके पहले डॉक्टर दर्शना अंद्राबी हैं, बहुत विद्वान हैं। दो चार पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहबर है इतने, कुछ और यहां हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। मोटे तौर पर हमारे देश में लगभग 392 के आसपास न्यूज चैनल हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी केबल न्यूज चैनल्स की संख्या अगर हम देखेंगे तो 100 के आसपास है, 100 से थोड़ी कम है। अब ये आंकड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे देश में मीडिया की ताकत कितनी है, लोग मीडिया से जुड़े हुए कितने हैं, ये इस बात को प्रदर्शित करता है। भारतवर्ष में लोकतंत्र की जीवंतता को भी मैं समझता हूं कि ये बात प्रदर्शित करती है, प्रमाणित करती है। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूं, अच्छा संकेत मानता हूं, जो हमारे राष्ट्रीय विमर्श में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, फोर्थ पिलर जिसे हम कहते हैं, के महत्व को दर्शाता है। आजादी के अमृत सरोवर में 4 अलग अलग भाषाओं में नागरिकों तक पहुंचने की इस पहल का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यहां आने के बाद थोड़ी बहुत डोगरी कश्मीरी सीखने की कोशिश की है। कुछ गलती होगी तो क्षमा करिएगा। अगर मैं डोगरी की मीठी भाषा में कहूं तो यह बड़े स्वागत जोग गल ए, और अविनाश कौल साहब की भाषा में कहूं या दर्शना अंद्राबी की भाषा में कहूं तो ये 6 अब खुशी हंज कथ, ये 15 भारतीय भाषाओं में पहले से ही, जैसा बताया गया मेरे पूर्व, कि नेटवर्क 18 प्रसारण कर रहा था। और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में सभी प्रांतीय भाषाओं को शामिल करने के लिए यह नेटवर्क जरूर कदम उठाएगा। मित्रों, 40 साल के सार्वजनिक जीवन में समाज कल्याण की नीतियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम तथा देश के आर्थिक और सामाजिक सुधारों के एजेंडे को आकार देने में मीडिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और इसे मैंने करीब से देखा है। हमारी बहुत सी जन केंद्रित नीतियां, पॉलिसीज ऐसी हैं जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सभी विषयों पर उन्होंने एक वाइडर विचार विमर्श का स्पेस भी दिया है। हमेशा राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पहलुओं में मीडिया की स्क्रूटनी का मैं स्वागत करता हूं। ऐसी रिपोर्ट्स जो तथ्यों पर आधारित, फैक्ट्स को पवित्र मानता है, मैं समझता हूं सेक्रेड मानता है, वह न सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बल्कि यह सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत भी करता है। और अगर मैं आजादी के 75 वर्ष पर नजर डालूं तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं देश में, परिस्थितियां भी हैं, जब अच्छी रिपोर्टिंग, बैलेंस रिपोर्टिंग ने और अपनी कलम से पब्लिक ओपिनियन बनाने में पत्रकारों ने, मीडिया ने बड़ी भारी भूमिका का निर्वहन किया है।
जो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कुछ माहौल दूसरे तरह का बनाने का प्रयास करते थे, उन्हें बेनकाब करने का काम भी किया है। और इसीलिए मैं मीडिया के प्रति कृतज्ञ हूं, टीवी 18 के प्रति कृतज्ञ हूं, जिन्होंने पब्लिक काज के लिए निरंतर संघर्ष किया है। आजादी के अमृत कालखंड में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब जब देश पर कोई बड़ा संकट आया है, लोकतंत्र पर कोई संकट आया है, हमारी देश की संप्रभुता और अखंडता पर संकट आया है या उसको चुनौती दी गई है, तो इस हमारे देश की मीडिया ने सदैव एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अगर आजादी के आंदोलन को आप देखेंगे तो ढेर सारे पत्रकारों का नाम मैं ले सकता हूं, जिन्होंने, जहां हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, उस समय के हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, वहीं पत्रकारों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण रही है जागृत करने में, जन जागरण में। आप कल्पना कीजिए, उस समय मीडिया की इतनी पहुंच नहीं थी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के टैंक मैदान में बापू भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देते हैं और 9 अगस्त की सुबह देश के कोने कोने में, क्या नौजवान हो, क्या किसान हो, क्या महिला हो, क्या वकील हो, असंख्य लोग सड़कों पर निकल गए। कुछ इतिहास के पन्ने में दर्ज है, कुछ ऐसे गुमनाम लोग हैं जिनको देश नहीं जानता है। हर एक इलाके में पता नहीं कितने लोगों ने यूनियन जैक उतारा, तिरंगे को फहराया और अपने प्राणों की आहुति दी। ये एक ऐसा अवसर आया है जब ऐसे महापुरुषों को भी देश स्मरण कर रहा है और उनको देश के फलक पर लाए जाने की कोशिश कर रहा है। मैं मानता हूं कि जागरूक मीडिया का होना बड़ा जरूरी है, तभी सफल लोकतंत्र कायम रह सकता है, क्योंकि मीडिया एक पहरेदार के रूप में भी काम करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं पूरी तरह समर्थक हूं, विचारों की स्वतंत्रता में दृढ़ विश्वास भी रखता हूं। लेकिन एक बात हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब संविधान सभा पर चर्चा हो रही थी और जब भारत का संविधान बना, तो हमारे देश के महापुरुषों ने, या मैं कहूं कि संविधान निर्माताओं ने, आर्टिकल 19(1)(a) में सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया, लेकिन 19(2) में उन्हें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई, जिन्हें मैं कोई प्रतिबंध नहीं मानता हूं और मुझे लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति उसे प्रतिबंध नहीं मान सकता है, बल्कि उसे मीडिया का कर्तव्य ही माना जाना चाहिए। विचारों की स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन विचारों की स्वतंत्रता से अगर राष्ट्र का नुकसान हो रहा है तो मुझे लगता है कि वो एक फाइन लाइन जो है हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारा संविधान मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्यों की भी बात करता है, और मुझे लगता है कि अगर हम कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो अधिकार स्वाभाविक रूप से लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। जब केवल अधिकार की बात करते हैं और कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं, कठिनाई तब पैदा होती। विचारों की स्वतंत्रता से देश की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए, ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। उसकी संप्रभुता पर अगर आप के विचार से कोई आंच आती तो मैं समझता हूं ये विचारणीय विषय होना चाहिए। भारतवर्ष में विश्व के अन्य राष्ट्रों से ज्यादा फल फूल रहा मीडिया का लैंडस्केप इस बात का संकेत है कि यहां रिपोर्ट्स को अन्य देशों से ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है, उनके विचारों को सही स्पेस भी मिला हुआ है। अनेक विदेशी रिपोर्ट पढ़िए। आजकल एक प्रोपेगेंडा चल पड़ा है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मैं जानबूझ करके इस विषय को यहां रखना चाहता हूं। इस झूठ का खंडन करना बड़ा आवश्यक है और मैं जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं। पिछले वर्ष मैंने 2021 में 27 अमेरिकन जर्नलिस्ट अमेरिका में डिटेन किए गए, चीन में 51 जर्नलिस्ट डिटेन किए गए, 25 जर्नलिस्ट तुर्की में डिटेन हुए। भारतवर्ष में सिर्फ 7 जर्नलिस्ट डिटेन हुए और उन पर भी फेक न्यूज चलाने का आरोप है और वो प्रामाणिक आरोप है। यह आंकड़ा मेरा नहीं है और भारत का भी नहीं, बल्कि अमेरिकन सिविल सोसाइटी का यह आंकड़ा है। इसलिए जो सत्य है उसे लोगों तक पहुंचाना ये आवश्यक है, ये जरूरत है। मैं इस अवसर पर आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी को जर्नलिज्म के उच्च मानदंडों को बनाए रखना है और राष्ट्र निर्माण के काम में भी योगदान देना है। आजकल मीडिया के कई साथी जब मिलते हैं तो जम्मू कश्मीर को अलग अलग नजरिए से देखते हैं।
कुछ दिल्ली से बैठ करके देखते हैं, कुछ यहाँ अपनी निगाह से और अपने चश्मे से देखते हैं। बहुत से लोग यहाँ कश्मीर घाटी में पिछले 3 दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। उसमें से कई मित्र 2-3 दिनों से अनेक अवसरों पर मुझे मिले हैं और उन्होंने कहा साहब ऐसा परिवर्तन तो हमने पहले कभी नहीं देखा। कुछ लोग पुलवामा से लौटे थे, परसों मुझे मिले, कहे साहब ये तो किसी दूसरे कारण से जाना जाता था, अब तो यहां 10,000 लोग भारत का तिरंगा लेकर भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन की बुनियाद पर भी हमें विचार करना चाहिए। कई लोगों की असहमति हो सकती है, मैं स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि इसकी नींव, इसकी बुनियाद 5 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री और भारत की संसद ने डाला था। और आज घाटी अगर तिरंगामय हुआ है, वादियों में भारत माता की जय की गूंज आज सुनाई पड़ रही है, तो इसमें जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का योगदान है। मुझे याद है पिछले साल हम लोगों ने बैठक में तय किया कि हर विद्यालय में, महाविद्यालय में, पंचायतों में स्वतंत्रता दिवस उल्लासपूर्वक मनाया जाना चाहिए। मेरे पास लोग आते थे, कहते साहब हमें तो पहले कहा ही नहीं जाता था, हम भी चाहते थे, दिल में इच्छा थी, लेकिन हमारी संख्या इतनी कम थी। उन्हीं लोगों का वर्चस्व था जो नहीं चाहते थे कि कश्मीर में और जम्मू में भारत का तिरंगा फहरे, और जब लोगों को अवसर मिला तो बिना कहे ऐसे स्थानों पर तिरंगा फहरा है जिसकी कल्पना मैं समझता हूं कि देश के दूसरे हिस्से में लोगों को नहीं होगी। अनेक बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये भाई 3 साल में क्या हो गया है, यहां दशकों तक अधिकार से वंचित, तरक्की की रेस में सबसे पिछड़े जम्मू कश्मीर में ऐसा कौन सा जादू हो गया है कि पहले के मुकाबले आज 5 गुने रफ्तार से सड़क बन रही है। 6 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी 2019 के पहले, आज प्रतिदिन 20 किलोमीटर सड़क हम बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देश के जब राज्यों की सूची प्रकाशित होती थी तो नीचे से तीसरे और चौथे स्थान पर जम्मू कश्मीर होता था। पिछले वर्ष जब सूची प्रकाशित हुई तो हम चौथे स्थान पर थे, और मैं तो मानता हूं कि तीसरे स्थान पर थे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य ने हमसे केवल 1 किलोमीटर सड़क ज्यादा बनाई, इसके कारण वो तीसरे स्थान पर है। 2500-2600 किलोमीटर सड़क का मैग्नेमाइजेशन होता था, पिछले साल 7600 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का मैग्नेमाइजेशन इसी जम्मू कश्मीर में हुआ है। समाज कल्याण की जितनी बड़ी स्कीमें हैं, जिन्हें हम सोशल सिक्योरिटी की स्कीम कहते हैं, 53-54 भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, मोटे तौर पर मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूं, 100% सैचुरेशन उसका कर दिया गया है। सामान्य आदमी को लाभ मिला है इसके कारण। इन्वेस्टमेंट, आप लोग इंडस्ट्री से जुड़े इसलिए मैं इसकी चर्चा करूंगा। 1.5 साल पहले तक पूरे जम्मू कश्मीर में निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14-15 हजार करोड़ रुपए का हुआ था। एक पॉलिसी बनी न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम, और उसमें भारत सरकार की बड़ी सहायता थी, और मैं देश के गृह मंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के उस पॉलिसी को बनाने में हम सबकी सहायता की। और उसका परिणाम यह हुआ कि 56,000 करोड़ के प्रस्ताव आज की तारीख में हमारे पास हैं। 38,080 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 24 अप्रैल को जम्मू के पल्ली गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। बाकी के जो प्रस्ताव हैं, हमारे पास लैंड बैंक कम था, नई जमीन हमने अधिग्रहित की है, उसके डेवलपमेंट का काम हम कर रहे हैं। 2 महीने बाद बाकी के प्रस्ताव भी स्वीकृत कर दिए जाएंगे और काम तेज गति से होंगे। यहां श्रीनगर में ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।